सो एज फ्रेंड, हमारे चैनल कोड फ्रीक पे आप लोग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज़ मिल जाएगी। हर टॉपिक जैसे ग्राफ थ्योरी हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, रेंज एंड क्वेरीज हो गया, धीरे धीरे उनके वीडियोस आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे सीरीज़ ला रहे हैं। एड कोडर के 26 क्वेश्चन जो कि क्रिस्टल क्लियर है, मतलब वो पूरे डीपी के 1D 2D और इन सब डीपी के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो डिस्कस हो रहा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं इस में एक ग्राफ थियरी की एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिस पे मैं सीएससी प्रॉब्लम सेट के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व होंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो और हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाएंगे स्पॉट से और कुछ क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग कोडसेप्ट से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ग्राफ थ्योरी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो आज का क्वेश्चन हम लोग का जो पहला क्वेश्चन उठाया है, शेफ एंड डिजिट जंप्स। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। सो शेफ एंड डिजिट जंप्स। सो इस प्रॉब्लम में ये कहना है कि एक स्ट्रिंग दी जाएगी आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दी गई है। अब इसमें आपको ये करना है कि यहाँ से आपको स्टार्टिंग में रखा जाएगा, यहाँ से आपको एंड में पहुँचना है। ठीक है, अब जाने के रूल क्या हैं। पहला रूल तो एक ये है कि आप या तो i-1 मतलब एक कदम पीछे जा सकते हैं, या तो i+1 एक कदम आगे जा सकते हैं, और कोई भी और सीक्वेंस आप नहीं ट्राई कर सकते। जो एक एक्स्ट्रा थिंग आप कर सकते हैं वो है कि यू कैन जंप फ्रॉम सेम वैल्यू फ्रॉम x। मतलब अगर आप ज़ीरो पे हैं तो आप डायरेक्ट ज़ीरो से इस ज़ीरो पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट ज़ीरो से ज़ीरो पे जंप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ ज़ीरो है, अब जैसे इसमें भी अगर आपको अप्रोच करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ज़ीरो से 3 क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग पहले एक कदम ही बढ़ सकते हैं, तो 0 से 1 गए। ठीक है, 1 से हम अगले 1 तक जंप कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे आ गए 1 से हम लोग एक कदम आगे गए 3, और 3 से हम लोग आए 4 पे। तो 1 2 इन दोनों के बीच में 1 3 के बीच में वो थर्ड, और यहाँ आए 4। ठीक है, अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोग BFS रन कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एक BFS कर सकते हैं, या तो डिजिक्स्ट्रा रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं BFS से अप्रोच समझाता हूँ। सो BFS में हम लोग ये करेंगे कि हर जो भी नोड है, जैसे 0 1, इन सबको हम लोग एक नोड कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जहाँ भी जा सकते हैं वो लिख देंगे। ठीक है, i+1 और i-1 ये दोनों हम लोग, जो ये दोनों चेंजेस हैं, ये दोनों हम लोग अपने BFS ट्रैवल में देखेंगे कैसे हम लोग BFS में रन करते वक्त ही हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे इस वाले चीज़ को। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे था, तो हम लोग फिर डायरेक्ट उसे जंप करा देंगे। वो चीज़ इसमें नोट होगी, ये वाले जो अरे है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग 0 से हम लोग डायरेक्ट यहाँ 0 पे आ सकते हैं। मान लो इसका पोजीशन था 11, तो 11 पे हम लोग 1 से कहाँ जा सकते हैं, हम लोग 1 से कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 2 से कहाँ जा सकते हैं, 2 से कहीं नहीं जा सकते हैं, तो कुछ नहीं रहेगा। अब मान लो ये नीचे वाला प्रॉब्लम होता, तो हम लोग देखो 0 से कहीं भी नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। फिर हम लोग यहाँ 1 से हम लोग यहाँ 1 पे जंप कर सकते हैं। मतलब अगर पोजीशन देखा जाए तो 0 1 2 3, तो मतलब हम लोग थर्ड पोजीशन पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पोजीशन है वो एक 1 और एक 3, इसके एरे में एडजेसेंटी लिस्ट में ये आएंगे। अब 2 से कहीं नहीं जंप कर सकते, तो इसको 0 रख देंगे। ठीक है, तो पहले बस इतना इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम लोग ने देखो बस इतना किया है। यहाँ पे देखो हम लोग ने सिर्फ इतना किया है कि देखो वैल्यू को s(i) मतलब उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया गया है। इससे इंटीजर में कन्वर्ट होता है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको एक एडजेंसी लिस्ट में फॉर्म में हम लोग इंसर्ट करा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग एडजेंसी लिस्ट के फॉर्म में इंसर्ट कराएं, और हम देखते हैं अब क्या इंसर्ट हुआ है ऊपर वाले एरे में। ये रन कर गया हम लोग का प्रोग्राम।
अब अभी हम लोग बाकी के प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देते हैं, अभी केवल हम लोग देखते हैं, ठीक है, रन करते हैं। देखो हम लोग 1 से कहाँ जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ बताया था आपको कि हम लोग यहाँ 1 से 1 जा सकते हैं और 3 जा सकते हैं। 2 से हम लोग कहीं नहीं जा सकते, 2 ही जा सकते हैं। अब देखो 4 से हम लोग कई जगह जा सकते हैं, तो देखो 4 से हम लोग सारे जगह उसके ये एक तरह से एडजेंसी लिस्ट हो गई, ठीक है। हाँ, अब आप i-1 और i+1 वाला कंडीशन कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना, अब इतने में BFS ट्रैवल रन करना है। BFS करने के लिए सिंपल सा है, जो अब हम लोग धीरे धीरे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे BFS में हम लोग पहले उसको एक क्वेरी में पुश कर दिए, क्यू में, ठीक है। अब क्यू में पुश कर दिए तो अब हम लोग जहाँ भी जा सकते हैं पहले 0th वाले पोजीशन से, वो हम लोग क्यू में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले अगर ये तो मेन कंडीशन है, अगर वो ऑलरेडी एंड में पहुंच जा रहा है, कहीं भी पहुंच जाता है कि उसे एंड में पहुंच गया है, तुरंत ब्रेक कर दो क्योंकि हमारा काम हो गया है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। पॉप कर दिया, जो क्यू में आया उसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी, जैसे हम लोग जो भी इंडेक्स पे था, ये जो एस वाली इंडेक्स वाला है, यहाँ पे हम लोग जैसे 1 के पोजीशन से हम लोग जहाँ जहाँ जा सकते हैं, कि 1 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, तो वो इस वी में होगा, इस वी में। तो उस वी की साइज़ पता कर लेंगे कि हम लोग 1 और 3 में जा सकते हैं, और उन दोनों को अरे में पुश कर देंगे, अपने क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग उसको क्या किए हैं, एक साइज़ उतने बार रन करेंगे, वी का जो साइज़ है, मतलब ये देखो ये इतने बार 1 1 3 बार, ठीक है। 2 बार रन होगा वो, तो हम लोग टेम्प में उसकी वैल्यू आ जाएगी। मान लो पहले बार में 1 आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब चेक करेंगे कि वो विजिटेड है, वो नोड अगर विजिटेड है, अगर हम लोग उस पॉइंट पे पहले भी आ चुके हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आए हैं तो क्यू में पुश कर देंगे, विजिटेड टेम्प ट्रू कर देंगे, मतलब अब दोबारा उस नोड पे हम लोग नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो डी टेम्प इजकल टू डी IDX+1 है, ये बता रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पे आने का तरीका 0 था, अब यहाँ से 1 पे अगर आ गए हैं तो हम लोग कितने तरीके से गए हैं, पिछले वाले का जो यहाँ पे 0 था +1 कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग एक बार में आ गए हैं, एक स्टेप में हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब जैसा मैंने बोला था IDX+1 और IDX-1, वो लोग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, IDX-1 और IDX+1। अब हम लोग पहले तो आइडिया, अगर हम लोग जो -1 कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पहले के लिए कंडीशन लगा है कि अगर 0 से चल रहे हैं तो पीछे ना चल जाए, इस वाले पॉइंट से पीछे ना चल जाए। तो अगर ऐसा नहीं है और वो विजिटेड भी नहीं है, मतलब एक बार भी वो हम लोग उस नोड को विजिटेड नहीं किए हैं, तो पहले तो उस नोड को ट्रू कर दो, उसको क्यू में पुश कर दो, और फिर उस पर भी पोजीशन लिख दो कि वो कितने बार में हम लोग उस पोजीशन पे आए हैं, कितने स्टेप्स में। सेम काम हम लोग IDX+1 के लिए करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसको रन कर देंगे, ये बताएगा हम लोग कितने, कहाँ पे कितने पॉइंट में आए हैं, और आखिरी में हम लोग आंसर को देखेंगे कितने पॉइंट में वो विजिटेड हुआ है। देखो यहाँ पे पहला कैसे कैसे हम लोग विजिटेड किए हैं, ये वो बताता है कि हम लोग किस पॉइंट को कैसे कितने बार में विजिटेड किए हैं। देखो पहला 1 को, फिर 2 को, फिर इनको विजिटेड ही नहीं किए हैं डायरेक्ट 4 में, मतलब हम लोग यहाँ से कैसे गए हैं ये वो बताता है, ओके। और जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कैसे आया, एक तो यहाँ से यहाँ गए हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट दिस 1 to 0, ठीक है, एक वही हो गया, उसी को काउंट करके यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, ओके। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बताने में, और बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सो बस वीडियो के लिए थैंक्स। और अब हम लोग इसके आगे भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, काउंटिंग, लेबनिज़, ये सब क्रिस्टल क्लियर प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। BFS हो गया, DFS हो गया, और इनके अप्रोच कैसे हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी, 1 बाय 1 वीडियो आएंगे। सो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर
शेयर करना चाहते हैं, पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।